हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि किंगलिन वहां पर आ चुकी होती है और शाओयान से उसके उस स्पिरिचुअल बीस्ट को छीनने की कोशिश करने लगी थी, जिससे कि शाओयान तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि किंगलिन तो वहीं पर खड़ी हुई होती है, बट शाओयान ये देखकर भड़क जाता है कि आखिर ये कैसे शाओयान की यहाँ पर हासिल की हुई चीज़ को उससे छीन सकती है। इवन वो तो शाओयान के सामने जानबूझकर उसको और भी ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है। हालांकि केट बीस्ट काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है खुद को आज़ाद करवाने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाता क्योंकि किंगलिन की पावर बहुत ही ज़्यादा थी शाओयान के कंपैरिजन में। इवन ये सब कुछ देखने के बाद शाओयान बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लग जाता है कि एक बार फिर तुम यहाँ पर आ गई हो, जबकि यहाँ पर लिटिल जिया कह रही होती है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो, तुमने पहले भी मेरे ऊपर हमला किया है और अब तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक बार फिर से यहाँ पर आकर मेरे ऊपर अटैक करने की। जबकि ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर जैसे ही मास्टर जैन वहाँ पर आगे बढ़ के आ रहा होता है और कह रहा होता है कि इससे फालतू की बातें करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है, और वो उसको पीटने के लिए आगे जा रहा होता है, बट शाओयान कह रहा होता है कि नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओ। जबकि यहाँ पर किंगलिन इन सभी को गुस्सा दिलाते हुए कह रही होती है कि तुम सभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, और बीस्ट को भी अपने पास में रख लेती है। फिर कह रही होती है कि चलो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर ये फालतू की बातों को ख़त्म करो और मेरे सामने आगे आकर हमला करो। और ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर काफ़ी सारे टेलीपोर्टेशंस एरे को समन कर लेती है और हमें दिखाए जाते हैं कि इसके अंदर से तो काफ़ी सारे उसके वॉरियर निकल के आ चुके होते हैं, जिसमें से कुछ 2 स्टार थाउजेंड्स भी मौजूद थे। ये देखने के बाद शाओयान समझ जाता है कि इसने इनको कंट्रोल करा हुआ है, और ये देखकर कह रहा होता है कि ऑल दो इनकी बॉडी को कंट्रोल किया गया है, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी ये यहाँ पर कॉन्शियस हैं। हालांकि यहाँ पर शाओयान इसके मेथड को देखकर भी हैरान था कि आखिर तरीके का वियर्ड मेथड इस लेडी ने इस्तेमाल किया है। अभी तक शाओयान को इसके बारे में नहीं पता था कि यहाँ पर ये लड़की किंगलिन ही है, जबकि यहाँ पर मुकिंग लिवान इसको देखकर कह रही होती है कि हो सकता है कि सारे के सारे 9 नीदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन से मौजूद हों। तभी यहाँ पर मास्टर तियांग कह रहे थे कि हाँ, और इसमें 2000 भी मौजूद हैं, तो फिर यहाँ पर कंपटीशन तगड़ा होने वाला था। जबकि किंगलिन यहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ती है और जैसे ही वो आगे यहाँ पर आदेश देती है तो फिर बाकी सारे भी यहाँ पर फाइट करने के लिए आगे आ जाते हैं। जबकि सबसे पहले जैनी यहाँ पर आगे आते हैं और तुरंत ही जाकर एक बंदे के साथ में भिड़ जाते हैं। फिर एक एक करके यहाँ पर सभी की छुट्टी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी का यहाँ पर निपटारा एक एक करके टीम मेंबर हैंडल कर रहा होता है। जबकि जो 2 स्टार थाउजेंड का बंदा होता है शाओयान, उससे फाइट कर रहा था। मुकिंग लिवान की तरफ को भी 2 वॉरियर आते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन वो पहले अपनी फ्लूट का इस्तेमाल करके उनको वहीं पर रोकती है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर उनके ऊपर हमला भी कर देती। इतनी ही देर में शाओयान भी यहाँ पर इसके ऊपर हमला करने लगा होता है, लेकिन ये चारों ही डायरेक्शन से हमले होने के बाद वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल के भागने की कोशिश करती है। जबकि यहाँ पर जैसे ही लिटिल जिया ये सब कुछ देखती है तो फिर वो कह रही थी कि इसे जाने नहीं देना है। शाओयान देखो, वो वहाँ से निकल के जा रही है। तभी शाओयान एकदम से इसके बारे में अवेयर हो जाता है और तुरंत ही यहाँ पर वहाँ से निकल के जाने की कोशिश कर रहा था, बट वो दाऊजन वहाँ पर आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। तो फिर शाओयान भी अब उससे दो दो हाथ करता है। फिर उसके बाद अपनी विंड लाइटनिंग का यूज़ करते हुए शाओयान तुरंत ही वहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ में बाहर निकल के आ चुका था। वो चारों ही तरफ को देखता है, फिर उसकी नज़र पड़ती है कि ये तो यहाँ से निकल कर भागने की कोशिश कर रही है। तो फिर ये सारी चीज़ें देखते हुए शाओयान बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में उसकी तरफ आ जाता है एकदम से ही, और वो जैसे ही थोड़ा और आगे निकलने की कोशिश करती है तो शाओयान बस अब उसका हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन इतनी ही देर में वो साइड हट जाती है। फिर शाओयान की तरफ कोई किक मारने वाली थी, बट शाओयान अपने हाथ का इस्तेमाल करके पहले तो उसकी किक को रोकता है, फिर उसके बाद उसकी लेग को पकड़ के घुमाता है उसे और फिर दूर फेंक देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी पावरफुल निकलती है और तुरंत ही यहाँ पर हिट बैक करके वापस भी आ जाती है। फिर तो शाओयान और उसके बीच में फ़ाइट होने लग जाती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी तगड़े तगड़े अटैक्स कर रहे होते हैं। बट शाओयान यहाँ पर इतनी देर तक के लिए रुकने वाला नहीं था। वो अपनी स्काई बरिंग माउंटेन सील का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। जबकि वो ये देखती है कि उसकी तरफ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आ रहा है, तो अपने डिफेंस में यहाँ पर खुद को बचाने लगी होती है, लेकिन उसके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक से अपने आप को बचा पाना।
इन दी एंड यही होता है कि वो इस अटैक को झेल नहीं पाती और उसका ऊपर जो हेड भी लगा हुआ था वो भी वहाँ से हट जाता है और अब बस उसका मास्क ही बचा हुआ होता है। बचते बचाते वहाँ से निकल के थोड़ा पीछे आकर खड़ी हो चुकी होती है, बट शाओयान अब उसे कहाँ ही छोड़ने वाला था। वो तो अपनी हेवनली स्वान रूलर को निकाल के उसके ऊपर हमला कर देता है, बट वो भी काफ़ी देर तक शाओयान को रोकने की कोशिश करती है, बट ज़्यादा देर तक वो शाओयान को रोक नहीं पाती और यहाँ पर उसकी जो सोर्ड होती है वो भी ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाली होती है। शाओयान कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इतने सारे एफर्ट्स लगा के बस कुछ भी नहीं कर रही, जबकि शाओयान उसके ऊपर और ज़्यादा हमला करता है जिससे कि वो थोड़ा पीछे जाकर गिरती है और उसकी सोर्ड भी उसके हाथों से छूट चुकी थी। तो अब बस सोच रही होती है कि बस कैसे भी करके यहाँ से जान बचाकर निकला जाए, तो फिर काफ़ी तेज़ी के साथ बस वहाँ से जा ही रही होती है। बट शाओयान जहाँ जहाँ वो जा रही थी वहाँ वहाँ जाकर उसके ऊपर कभी पंचिस से कभी कैसे अटैक कर रहा होता है, जिससे कि उसके बस की बात बिल्कुल भी नहीं रहती इस जगह से निकल के जाना। हालांकि वो सोच रही होती है कि एंट्रेंस के पास आ ही चुकी हूँ तो अब निकल के चली जाऊंगी, लेकिन हलवा ही क्या, शाओयान रूलर को तुरंत ही उसकी तरफ को थ्रो कर देता है, जिससे कि हेवनली स्प्लिटिंग स्वान रूलर काफ़ी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रही थी। वो काफ़ी सारे स्लैश अटैक करके इसको रोकने की भी कोशिश करती है, बट इन दी एंड उसके सारे के सारे एफर्ट्स ही एकदम ही पानी में चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इस चीज़ को रेसिस्ट नहीं कर पाती और हेवनली स्वान रूलर का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो इंजर्ड हो चुकी थी और अब बस यहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन शाओयान भी वहीं पर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करता है और इस बार का हमला शाओयान का इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो जाकर सामने वाली जगह के उस पिलर के ऊपर ही धंस जाती है। इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है कि शाओयान उसके ऊपर हमला करता है, तो फिर वो उसको रोक नहीं पाती। तो अब बस अपने लास्ट मूव D1 चाइल्ड बॉडीगार्ड का यूज़ करते हुए फॉर्मेशन से शाओयान के ऊपर जब हमला करती है, तो फिर शाओयान कहीं ना कहीं उसके इस हमले में आ ही जाता है, क्योंकि उसकी सोल जो होती है वो इससे ट्रैप हो गई थी और शाओयान समझ जाता है कि उसको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी, बट अपनी सोल को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होने दे सकता था। तो फिर तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज़ करता है और हमें दिखाया जाता है कि अपनी फ्लेम्स का यूज़ करते हुए चारों ही डायरेक्शन से खुद को और भी ज़्यादा पावर खींचते हुए वो एकदम से ही इस फॉर्मेशन को ख़त्म करके आ जाता है बाहर की तरफ और उसके बाद एक फाइनल हमला कर देता है, जिससे कि किंगलिन के ऊपर का वो मास्क भी हट जाता है और वो भी वहीं पर जाकर इंजर्ड होकर पड़ी हुई थी। जबकि शाओयान अब उसकी तरफ अपनी स्वान रूलर करता है और फिर कहने लगा होता है कि अब तो तुम गई बच्ची। जबकि यहाँ पर वो तुरंत ही उसकी तरफ को देखता है तो उसकी आंखों के अंदर उसे अपने पास्ट के कुछ फ्लैशबैक दिखने लग जाते हैं। तो फिर ये देखकर शाओयान उसे तुरंत ही रिकग्नाइज कर लेता है और कह रहा होता है कि तुम तो हेवनली स्नेक पैलेस से और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो किंगलिन। से वो शाओयान के मुंह से अपना नाम सुनती है तो फिर गुस्से से कह रही थी कि तुम मेरा नाम आखिर कैसे जानते हो। जबकि शाओयान कह रहा था तो इसका मतलब ये तुम ही हो। मुझे लग रहा है कि तुम शायद मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हो, तो फिर क्या तुम इस श्वान रूलर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हो। जिसके बाद वो इसे देखती है तो फिर वो कहने लग जाता है कि असल में तुम्हें याद होगा कि तुम और मैं डिजर्ट के अंदर मिले थे, गामा एम्पायर के अंदर। क्या तुम भूल गई हो कि उस मशीनरी ग्रुप ने तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान किया था। जिसके बाद वो पास्ट के उन सारी यादों के अंदर खो जाती है जहाँ पर लोग उसे बुली किया करते थे, बट शाओयान ने उसकी हेल्प की थी और साथ ही उसकी उस स्नेक मार्क को देखने के बाद शाओयान ने कहा था कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिससे कि शाओयान ने उसे और भी ज़्यादा मोटिवेट किया और उसको कहा कि तुम्हें दूसरों की बातों के ऊपर अटेंशन नहीं देनी चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना होगा, जिससे कि तुम आगे चल के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगी। अब प्रेजेंट में जैसे ही उसे शाओयान की सारी बातें याद आती हैं तो फिर वो कहने लगी होती है कि शाओयान मास्टर आप। जबकि शाओयान कहता है कि हाँ, लगता है कि अब तुम समझ गई हो मेरी बात। फिर ये कहकर शाओयान उसको हाथ बढ़ाता है तो फिर दोनों ही यहाँ पर उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर शाओयान कह रहा होता है कि लग रहा है कि हम दोनों ही एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है उस बात को। एंड ओबियसली अब यहाँ पर दोनों की अपीयरेंस भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो भला कैसे ही दोनों एक दूसरे को एकदम से पहचान लेते। फिर वो शाओयान से पूछने लग जाती है कि आप ठीक तो हैं। तभी शाओयान कह रहा होता है कि हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ, और फिर अपने पास से एक हीलिंग पिल निकाल कर उसको दे रहा होता है। फिर कहता है कि तुम इसे खा लो, जिससे कि तुम ठीक हो जाओगी। वो तुरंत ही उसको सोलो कर लेती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करने लगी होती है, जिससे कि उसने जितने भी लोगों को यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ था और सारे के सारे दोस्तों के ऊपर जो हमला कर रहे थे वो
वो सारे ही गार्ड वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो ये सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि सडनली ये कहाँ गायब हो गए, जबकि लिटिल फेरी कह रही होती कि सबसे पहले शायान को ढूंढना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सारे के सारे उसी मेन जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो कहने लगी होती है कि मैं तुमसे माफ़ी चाहूँगी, जबकि शायान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि अपीयरेंस बदलने की वजह से ही तुम मुझे नहीं पहचान पाई होगी। अब सारे ही जैसे ही शायान को ढूंढते हैं तो फिर वो उसके सामने ही आकर खड़े हो चुके थे, जबकि लिटिल जिया गुस्से से कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर शायान के साथ में इतना सब कुछ करने की। जबकि लिटिल फेरी भी पूछ रही होती है कि शायान आखिर मसला क्या है। ये सुनकर शायान कहने लग जाता है कि नहीं, कुछ भी बात नहीं है, असल में ये मेरी एक पुरानी दोस्त है जो कि गामा एम्पायर से ही है, और सबको इंट्रोड्यूस करवाता है कि इससे मिलो, ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है जिसका नाम किंगलिन है। ये सुनकर लिटिल जिया कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर उस दिन रात में ये मुझे कंट्रोल करने के लिए क्यों आई थी, क्या तुम इसके बारे में भूल चुके हो। जबकि ये सुनने के बाद वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए लिटिल जिया से कह रही होती है कि असल में मुझे लगा कि तुम लोग नाइन नीदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन से बिलोंग करते हो, उसके चलते ही मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हिट किया, बाकी मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। फिर उसके बाद लिटिल जी अपना मुंह फुलाने लग जाती है। फिर कह रही थी कि ठीक है, क्योंकि तुम शायान की फ्रेंड हो इस वजह से मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही हूँ, और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी इतनी भी ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि मैं एक अडल्ट हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में आर्ग्यू भी नहीं करूँगी। शायान तो अपनी लिटिल जिया की बातें सुनकर उसी की शक्ल को देख रहा होता है कि न जाने क्यों लिटिल जिया हमेशा ऐसी फ़नी फ़नी बातें करती रहती है। फिर उसके बाद शायान वापस से किंगलिन की तरफ देखते हुए पूछने लग जाता है कि किंगलिन, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्योंकि स्नेक मेंशन के लोगों के द्वारा वहाँ से ले जाया गया था, तो फिर उसके बाद से तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, एंड क्या तुम्हारे साथ में चीज़ें कैसी चल रही हैं। जिसके बाद वो बताने लग जाती है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा है। इवन मेरी ट्रेनिंग के लिए हमारे हेवनली स्नेक पैलेस ने काफ़ी कुछ किया। इवन वो यहाँ तक चले गए कि उन्होंने मेरी लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करी, और हमारे सेक्ट की जो टॉप सीक्रेट स्किल्स थी वो भी उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दी। लेकिन उसके बाद वो ये चाह रहे थे कि मैं यहाँ पर उनके जो प्रीवियस बॉस हैं उनके एल्डेस्ट सन के साथ में शादी कर लूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए मैं गामा एम्पायर से बाहर आ गई। फिर चीज़ें मेरे लिए पहले जैसी नहीं रही। मुझे यहाँ पर पता चला कि मास्टर शायान जो है जो जोंगजू की तरफ गए हुए हैं, तो फिर मैंने उन्हें ढूंढने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट यहाँ पर किसी को ढूंढना ऐसा ही है जैसे कि सी के अंदर हम किसी छोटी सी चीज़ को ढूंढ रहे हों। फिर इसी वजह से मैं ट्रैवल करती रही और तुम्हें ढूंढती रही। फिर उसके बाद कहती है कि ये लो ये बीस्ट तुम्हें चाहिए था ना, और एकदम से ही शायान को ऑफ़र कर देती है। वो बीस्ट भी एकदम से ही शायान के पास आ जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। किंगलिन ने उसे पहले बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था, इस वजह से अब यहाँ पर शायान उससे पूछता है कि तुम्हें इस बीस्ट की ज़रूरत है। तभी वो कह रही होती है कि हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि अगर यहाँ पर ये जो दान बीस्ट है इसका इस्तेमाल किया जाए तो फिर सारे तरीके के पॉइज़न को क्योर किया जा सकता है। ये सुनने के बाद शायान समझ जाता है कि उसे किसी तरीके के पॉइज़न के साथ में हिट किया गया है। फिर पूछता है कि आखिर किस तरीके का पॉइज़न है। जबकि ये सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि इस जगह के सेंट्रल एरिया के अंदर सारे के सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब से लोग आए हुए थे। फिर एल्डर लेई और उनके साथियों को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गए, लग रहा है कि जो सीलिन स्क्रोल के ऊपर लगी हुई है वो बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म होगी। फिर सभी को ही इंतज़ार होता है कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए। बिंगे भी यहाँ पर मौजूद था और देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एल्डर टैंग भी आ जाते हैं और उनके साथ में उनकी बेटी टैंग हुआर भी आई हुई थी, और बाकी सारे लोग भी उनके ट्राइब से आए हुए होते हैं। ये नज़ारा देखने के बाद यहाँ पर ये दोनों के दोनों एल्डर एक दूसरे को लुक देते हैं, मतलब कि यहाँ पर टीम अप हो गए, इनको सबक सिखाएंगे और फिर यहाँ पर ये जो एंशिएंट फाइटिंग स्क्रोल है उसको हासिल कर लेंगे। बट यहाँ पर जैसे ही एल्डर टैंग इनकी तरफ को नज़र घुमाते हैं तो फिर अभी के लिए ये लोग कोई भी एक्शन नहीं लेते। तभी तांग हुआर पूछने लग जाती है कि फादर शाओयान ठीक तो होगा। तभी वो कहते हैं कि परेशान नहीं हो, जो शाओयान की जो स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से वो एकदम ही फिट होगा। फिर दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि शाओयान जो था वो किंगलिन की बॉडी के अंदर चेक कर रहा होता है। फिर कह रहा था कि आखिर इस तरीके का पॉइजन कैसे हो सकता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी वो कह रही होती है कि असल में नाइन नीदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन का रियल पॉइजन है, जो कि मुझे यहाँ पर उन लोगों ने दिया है। एक बहुत ही ज़्यादा बिजार तरीके का ये पॉइजन है। फिर शाओयान देखता है कि उसके पास में 2 गार्ड भी हैं। फिर पूछता है कि आखिर तुम्हें आखिर ये लोग कैसे मिले। तो वो कह रही होती है कि असल में इन लोगों ने पहले मुझे बुली किया और पॉइजन देने के लिए मुझे आए हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर
कैसे भी करके इनको अपने काबू में कर लिया। असल में मुझे उनके पास से बोरो करना था 3 फ्लावर प्यूपिल, जो कि यहाँ पर वॉल स्नेक का है। तो अगर वो मुझे मिल जाता तो फिर मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती थी और उसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स भी थी, और उसी की वजह से मैं यहाँ पर उन लोगों से टकरा गई और फिर सारा मसला ही यहाँ पर शुरू हुआ। जिसके बाद वो बता देती है कि उसके अंदर काफ़ी पावर होती है, जैसे कि अगर मैं उसे सीख लूँ तो फिर उससे मैं ढेर सारे जाइंट मॉन्स्टर को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। बट अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर 9 नीदर वर्ल्ड के जो पाइथन क्लैन है उन्होंने यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा कर लिया। वेल, परेशानी की बात नहीं है क्योंकि अब तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो पॉइज़न है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स है। शाओयान कह रहा होता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पॉइज़न वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब वो यही सोच रही होती है कि आखिर किस तरीके से इसका क्योर मिल सकता है। तभी लिटिल जिया कहने लग जाती है कि जिस स्नेक ट्रिको ड्रामा की बात तुम कर रही हो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस मॉन्स्टर है, तभी तो यहाँ पर उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है। तभी लिटिल फेरी वहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि ओ, तो तुम यहाँ पर सही जा रही हो अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बॉडी से कम्प्लीटली ये पॉइजन ख़त्म नहीं होगा अगर तुम इस बीस्ट को हासिल भी कर लेती हो। जबकि शाओयान कह रहा होता है कि हाँ, लिटिल फेरी की बात पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पॉइजन मास्टर है। जबकि यहाँ पर अपनी किंगलिन जो होती है दोनों से ही शुक्रिया अदा करती है उन दोनों की एडवाइस के लिए। फिर शाओयान कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को ख़त्म करना है तो फिर तुम मेरे साथ रहो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर वो अपने सारे गार्ड्स को यहाँ पर रख लेती है। फिर यहाँ पर अपने मास्टर तियानहो भी कह रहे थे कि वोल स्नेक 3 फ्लावर कोपर जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट कोपर के अंदर आती है और वाकई में मैजिकल भी है। जिसके बाद शाओयान कह रहा होता है कि सबसे पहले तो हमें उस हेवनली फाइटिंग स्किल्स को हासिल कर लेना चाहिए। तभी वो शाओयान से कहती है कि मास्टर शाओयान, असल में जब मैं इस जगह पर घूम रही थी तब मुझे स्क्रोल मिला है मेन एरिया का, तो फिर आप चाहें तो यहाँ पर इसे रख सकते हैं। तो शाओयान कहता है कि चलो इस बार अपनी लक को आजमा लेते हैं। फिर ये सारे के सारे फ्लाई करके उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर ये हेवनली फाइटिंग स्क्रोल जो था वो ओपन होने वाला था। जब हमें दिखाया जाता है कि सारे वहाँ पर आकर खड़े थे तो फिर बाकी सारे एल्डर्स का काफ़ी ज़्यादा बुरा वाला मुंह बन जाता है क्योंकि उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि शाओयान भी यहाँ पर आ चुका है। जबकि यहाँ पर जैसे ही शाओयान के साथ में देखती है कि तांग हुआर की शाओयान यहाँ पर मौजूद है तो फिर तुरंत ही उसे हाय हेलो करने लग जाती है। शाओयान और बाकी सारे तुरंत ही उसके पास आ गए थे। फिर शाओयान इनको ग्रीट करने लग जाता है। फिर यहाँ पर मास्टर तैंग कहने लग जाते हैं कि असल में ये जो स्क्रोल्स के ऊपर सील लगी हुई है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। फिर हो सकता है कि हमें कोई हेवनली फाइटिंग स्किल्स वाला रेयर स्क्रोल वाला स्क्रोल मिल सके, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे क्योंकि 10 स्क्रोल्स हैं यहाँ पर और पता नहीं कौन सा होगा वो हेवन फाइट वाला स्क्रोल। फिर कह रहे होते हैं कि इसके लिए तो अब हमें अपने लक के ऊपर ही रिलाई करना होगा। अब ये सारे यहाँ पर इन स्क्रोल्स को ही देख रहे होते हैं, बट तभी हमें किसी की हंसने की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है। अनएक्सपेक्टेडली ये सोल होल के लोग होते हैं जो कि सारे के सारे वहाँ पर आ जाते हैं। शाओयान भी सोल होल के लोगों को देखकर हैरान था। तभी ओल्ड घोस्ट भी वहाँ पर आया हुआ होता है और शाओयान की नज़र उसके ऊपर ही थी। तभी हेवनली फिनिक्स ट्राइब के एल्डर इसे देखकर कह रहे होते हैं कि तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर आया हुआ है। तो एल्डर ले कह रहे थे कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। असल में र्यूमर्स के हिसाब से तो फिर शाओयान ने यहाँ पर ओल्ड गोस्ट जाय सिंह का हाथ ही तोड़ दिया था, इस वजह से तुम देखना अब कितना मज़ा यहाँ पर आएगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फ्रैंक किंगर जलने लग जाती और कह रही थी कि क्या ये शाओयान इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर वो एल्डर कह रहा था कि वाकई में शाओयान को तो हमने अंडर एस्टिमेट ही कर दिया है। कह रहे होते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इनकी फ़ाइट तो होगी, लेकिन इसके अलावा हम लोगों के पास में एक अपॉर्चुनिटी है और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग उस ड्रैगन किंग के ओरिजिनल फ्रूट को भी हासिल कर लेंगे इन लोगों से। लेकिन शाओयान की नज़रें तो जायशिंग के हाथ के ऊपर ही होती हैं जो कि आज से वापस बना हुआ होता है। शाओयान उसे देखकर कह रहा होता है कि ओल्ड घोस्ट, तुम्हारा ये हाथ तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी वापस आ गया। शाओयान का इतना ही कहना था कि उसके तन बदन के अंदर आग लग जाती है। फिर कहने लग जाता है कि शाओयान, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर मौजूद हो। तभी शाओयान कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ ही। तभी वो हंस रहा होता है। फिर कहता है कि यू बास्टर्ड शाओयान, तुम अब देखना कि आज मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर ये कहकर तुरंत ही अपनी सोड को निकाल कर खड़ा हो जाता है। जबकि शाओयान भी यहाँ पर अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, अपनी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है कि भाई साहब तुम कुछ भी कर लो क्योंकि मैं यहाँ पर किसी से डरता नहीं हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर शाओयान के साथ में एल्डर तैंग जैन भी आकर खड़े हो चुके थे। फिर ओल्ड घोस्ट जैसे ये चीज़ देखता है कि तैंग जैन भी शाओयान के साथ में, तो इतनी देर में यहाँ पर इन सील के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स भी निकल के आने लगा था। वैसे तो
सारे ही लोग इस मसाले को देख रहे होते हैं कि अब आखिर आगे क्या होगा, इन लोगों की फाइट होगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो सील ओपन होने वाली होती है तो सभी की नज़र उन स्क्रोल्स के ऊपर पड़ने लगी थी। ओल्ड घोस्ट जाय सिंह कह रहा होता है कि पहले मुझे ओनर ने इंपॉर्टेंट काम दिया है, मैं वो कर लूँ, उसके बाद तो तुम जैसे बच्चे से मैं निपट ही लूँगा। तभी शायान कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, सदैव तुम्हारी सेवा में तत्पर हूँ, तुम्हें पीटने के लिए तो मेरे खुद के हाथों में भी खुजली है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके वो सारी सील्स यहाँ से हटने लग जाती हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर स्क्रोल्स जो थे वो खुद से ही वहाँ से भाग कर जा रहे होते हैं। लोग उन सारे स्क्रोल्स के पीछे भागने लगे थे, लेकिन जिन पपेट्स ने इन्हें होल्ड कर रखा था वो भी धीरे धीरे करके आज़ाद हो जाते हैं। और जो भी बंदा स्क्रोल हासिल करने की कोशिश करता वो उसके पीछे जाते और उसे बहुत बुरे तरीके से पीटने लगे थे। अब शायान और उसके टीम वाले भी आगे जा रहे होते हैं। तभी शायान सभी से कह रहा होता है कि आप सभी एक्शन नहीं लें, पहले मैं देखूंगा कि असल वाला सेलेस्टियर जो स्क्रोल है वो कहाँ पर। अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए शायान देखने लग जाता है कि आखिर वो स्क्रोल है कहाँ पर। तब वो नोटिस करता है कि एक स्क्रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हरकत में है, किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा। शायान कह रहा होता है कि अगर इतनी ज़्यादा हरकत ये कर रहा है, डेफिनेटली हो सकता है कि ये वही सेलेस्टियल फाइटिंग स्पिरिट हो इसके अंदर। और कहता है कि एक काम करना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये आसपास के जितने भी पपेट्स मेरे पास में मुझे रोकने के लिए आएंगे, आप सभी उन्हें रोकना। तभी सारे ही लोग शायान की बात मान के उसके पीछे फ्लाई करने लग जाते हैं। जबकि जैसे ही एक बंदा यानी कि एक पपेट आकर अटैक करता है तो फिर उसकी तो धुलाई तभी हो जाती है। फिर शायान अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फिर आगे बढ़ता है तो एक और पपेट आ जाता है, बट शायान के टीम मेंबर इसे हैंडल करते हैं। फिर ऐसे ही एक और पपेट आता है तो तियान को उसे मारते हैं। फिर एक और आता है तो किमू किंग लुआन उसको पीटने लग जाती है। ऐसे ही करते करते यहाँ पर किंगलिन भी हेल्प करती है। फिर बाकी सारे टीम मेंबर्स भी ऐसे ही हेल्प कर रहे थे। शायान ऑलमोस्ट स्क्रोल को हासिल करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, बट अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए शायान बच चुका होता है उससे। फिर इन सभी की धुलाई करने के बाद वो आगे जाता है, क्योंकि स्क्रोल लगातार उसके हाथ से निकल के जा ही रहा था। बट इतनी देर में शायान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये उसके सामने से हट ही नहीं रहे थे। तो वो अपनी स्काई बर्निंग माउंटेन गोड सील का इस्तेमाल इनके ऊपर कर देता है, जिससे कि उनका खेल वहीं पर ख़त्म हो चुका था। फिर वापस से स्क्रोल के पीछे जाता है, फिर से उसे पकड़ने वाला था, बट एक और बंदा शायान के ऊपर हमला कर देता है। फिर से स्क्रोल का साथ छूट चुका था। शायान अब उस बंदे को भी यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एकदम से ही अटैक कर देता है, जिससे कि उसका खेल भी वहीं पर ख़त्म हो चुका था। अब शायान और भी तेज़ी से आगे जाता है, बट गाइस तभी हमें देखने के लिए मिलता है यंग मास्टर चैन का फादर, जिसने कि एक बंदे की हत्या कर दी होती है। फिर अब यहाँ पर वो शायान को देखता है और जैसे ही उसकी नज़र शायान पे पड़ती है तो वो शायान के सामने आकर डायरेक्टली उसी स्क्रोल को पकड़ लेता है, जिसे शायान भी पकड़ने वाला था। तो फिर अब यहाँ पर मामला दोनों के बीच का हो चुका होता है। फिर जैसे ही शायान देखता है कि तो चैन के फादर हैं, तो फिर वो कहने लगे होते हैं कि तुमने मेरे बेटे को ख़त्म किया था और आज मैं तुमसे इस बात का बदला लूँगा। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।